नेक्स्ट आता है कि हमने ये वाली पूरी टेबल आपकी तैयार कर दी है। अब इन टेबल को सबसे पहले हमें टोटल करना सीखना है। तो टोटल करने के मैं आपको 4 से 5 तरीके बताऊंगा कि कैसे कैसे आप टोटल कर सकते हो। तो टोटल करने का सबसे पहला तरीका है, टोटल करने के लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ टोटल। तो टोटल करने के अलग अलग तरीके, जैसे सबसे पहले मैंने सिंपल वाला तरीका आपको बताता हूँ, 52 प्लस 35 प्लस 53 प्लस 53 प्लस 24। आपने प्रेस करा, वैल्यू लिखी और एंटर दबा दी, आपके सामने रिजल्ट आ गया। सबसे फर्स्ट फार्मूला इक्वल लगाओ और अपनी वैल्यू एंटर करते चलेंगे। सेकंड फार्मूला होता है इक्वल, उस सेल का नाम दो जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। तो इस सेल का नाम है, यहाँ पे हम बात करें तो बी, तो कॉलम का नंबर और रो का नंबर B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस एंटर मारा, ये भी आपके सामने रिजल्ट आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीका। थर्ड ऑप्शन होता है, अब यहाँ क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो जाता है कि अभी तो मैंने लिखा B3 C3 D3, ये तो 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 सेल थे तो आपने लिख दिए। लेकिन जहाँ बात होती पूरे महीने की, मंथ की, 30 दिन की, तो कहाँ तक आप B2 C2 D2 E2 तक लिखते। तो उसके लिए एक इजी तरीका है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? इक्वल SUM ब्रैकेट, कहाँ से और कहाँ तक जोड़ना है, B4 से लेके F4 तक। मैंने डायरेक्ट लिखा, ब्रैकेट बंद करा, एंटर करा, आपके सामने टोटल हो गया। ये बिल्कुल सिंपल तरीका। सेकंड, हम चाहते हैं नहीं, हमें और भी इजी तरीका चाहिए इसको टोटल करने का। तो इसको टोटल करने का एक इजी तरीका है कि आप पूरे एरिया को सिलेक्ट करो और ऊपर की तरफ एक सिग्मा का साइन होता है, जैसे ही आप सिग्मा पर क्लिक करते हो आपको टोटल आ जाता है। ये फॉर्मूला खुद ही ऑटोमेटिक लग जाता है। लेकिन आप कहते हो नहीं ये तो हो गया, लेकिन मुझे इससे भी एडवांस चाहिए। तो एडवांस जो तरीका वो आपका सबसे इजी तरीका है कि आप सिलेक्ट करो और उसके लिए आप प्रेस कर दो ऑल्ट प्लस इक्वल। जैसे ही आप ऑल्ट प्लस इक्वल दबाते हो आपका टोटल ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। सबसे इजी तरीका, कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, यदि मुझे सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की सिलेक्ट करी और उसके बाद आपने प्रेस करा ऑल्ट प्लस इक्वल, तो आपको टोटल अमाउंट आपके सामने शो हो जाता है। सबसे इजी तरीका ये होता है आपका टोटल। नेक्स्ट होता है टोटल के बाद हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है? तो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है परसेंटेज, तो निकालने का तरीका होता है इक्वल, और सबसे इजी तरीका तो ये है कि जितने भी मार्क्स आए उसे सिलेक्ट करो अपॉन कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 1 2 3 2 4 5 और 5 नंबर लिख के एंटर मार दो, तो आपके सामने 43.4% आ गई। या आप फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते तो फॉर्मूले के लिए यूज किया जाता है एवरेज ब्रैकेट, और आपने एरिया सिलेक्ट करा, उसके बाद ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, आपके सामने एवरेज। इसको ऑटोफिल करने के लिए सिंपल तरीका है Ctrl+D, तो आपका ऑटोफिल हो जाता है। परसेंटेज के बाद अब क्वेश्चन आता है हमारा रैंक या डिवीजन। यदि मुझे डिवीजन देनी है या मैं ग्रेड देना चाहता हूं तो उसके लिए क्या ऑप्शन यूज किया जाता है? डिवीजन के लिए इक्वल इफ माने होता है यदि क्या करना चाहते हो आप, यदि इस सेल की वैल्यू, किस सेल की वैल्यू, H2 की वैल्यू कितने से अबव हो, आप रखना चाहते 60 से, इसका मतलब है ग्रेटर देन 60 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए H2 की वैल्यू। यदि H2 की वैल्यू 60 से अबव हो जाती है तो क्या मैसेज आना चाहिए? मैसेज आना चाहिए पास या फेल। एंटर मारते हो, आपका पास हो गया। तो ये क्यों हुआ? इसका रीज़न है कि आपने जब फॉर्मूला लगाया तो आपने ग्रेटर देन की तरफ मूव कर दिया। तो इसका यदि वैल्यू आप अपोजिट कर दोगे तो इसका मतलब क्या होता है, जिधर को इसका फेस खुला होता है उधर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और जिधर को फेस छोटा होता है उधर छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू इंडिकेट करना चाहते हो कि H2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे? 60 से।
यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज आपका आना चाहिए पास, अदरवाइज फेल। और जैसे आप एंटर मारते हो तो आपके सामने ये फॉर्मूला शो हो जाता है। इस फॉर्मूले को नीचे तक इंडिकेट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल डी। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 43, 57, 52, लेकिन जैसे ही 60 सब हो गया तो वो कंडीशन पास की तरफ से मैसेज आपको इंडिकेट कर दिया।